आतंकियों के खिलाफ जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी भी इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से इन सर्च ऑपरेशंस में तेजी आई है। आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें रोजाना कोई ना कोई नया अपडेट होता है। बिल्कुल नेहा, दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर की और एक कड़ी है जो सरकार ने साफ किया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि न आतंकवादियों को बख्शा जाएगा न उनके सरपरस्तों को। क्योंकि पिछले दिनों जो है ऑपरेशन सिंदूर में उनके सरपरस्तों को के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही थी, लेकिन जब भी सीज फायर पाकिस्तान में के साथ हो गया उसके बाद जो है सुरक्षा बलों और सेना ने ऑपरेशंस में पूरे जम्मू कश्मीर में तेजी लाई है। आपके साथ मैं जब बात कर रहा हूं, कई जगहों पर सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से महातलाशी अभियान चल रहा है और उन सभी आतंकियों को खोज निकाला जा रहा है जो पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। फिलहाल बड़ी सफलताएं मिल रही हैं सुरक्षा बलों को। जैसे आपने कहा, मंगलवार को 3 लश्कर आतंकियों को मार गिराया गया था शोपियां जिले के केलर इलाके में, और आज सुबह जो है त्राल इलाका जो कि पुलवामा जिले में आता है दक्षिणी कश्मीर में, वहां पर जैश के 3 आतंकियों को जो कि स्थानीय बताए जा रहे हैं उनको मार गिराया गया है। वहां पर भी भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी जो है तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। और यही कारण है कि जो पिछले कई हफ्तों से सुरक्षा बलों ने बड़े अभियान आतंकवाद के खिलाफ शुरू किए हैं, उनमें उन्हें लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इस बीच आपको तस्वीरें मंगलवार की दिखा देते हैं, जब शोपियां में कुछ इसी तरह का एनकाउंटर हुआ था। 3 आतंकी वहां पर मारे गए थे। बड़ी संख्या में असलहा उनके पास से बरामद किया गया था। दूसरी तस्वीर में आप वो असलहा देख सकते हैं, 3 आतंकियों की तस्वीरें देख सकते हैं। 13 मई का एनकाउंटर है जब 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया था। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये तमाम ऑपरेशन तो एक तरफ, लेकिन जो पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड थे उनमें जो आतंकी शामिल थे उनके बारे में अभी तक क्यों सुरक्षा बल क्लूलेस हैं? और तमाम पोस्टर्स आपने दिखाए थे लगे हुए, उसके बावजूद अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए। नेहा, कोशिशें जारी हैं उन आतंकवादियों को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो उसमें पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर जंगलों और पहाड़ों में छुपे रहते हैं। और यही कारण है कि जो पहलगाम के आसपास और ख़ासतौर से बेसरन वैली के आसपास जंगल है, वहाँ पर पिछले 20 दिन से लगातार जो है उन इलाकों को खंगाला जा रहा है। हर एक चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उस आतंकवादी ग्रुप को भी जो है न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने पहलगाम में ये आतंकी वारदात अंजाम दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब तक पहलगाम के उन आतंकियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा तब तक जो है जम्मू कश्मीर में ना ही सुरक्षा बल और सेना चैन की सांस ले सकती है, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले उन आतंकियों का खात्मा ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं आतंकी वारदात का जो थ्रेट है वो बना रहेगा। यही कारण है कि जो इस ऑपरेशन में अब न सिर्फ पहलगाम के आसपास बल्कि पहलगाम से जुड़ी जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो रास्ते अलग अलग और जाते हैं, किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, कोकरना की तरफ जाते हैं, उन पर भी सेना के पैराट्रूपर्स जो कि विशेष दल सेना का है वो तलाशी अभियान बनाए रखा है। लोगों से पूछताछ हो रही है, जो पहलगाम में चश्मदीद है उनसे भी पूछताछ हो रही है। कई सारी एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं। ख़ास तौर से अगर ऑपरेशन की बात करें, सेना का ऑपरेशन उन आतंकवादियों के खिलाफ भी लगातार जारी है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से मंगलवार को शोपियां में 3 आतंकी एक लंबे एनकाउंटर के बाद ढेर हो गए थे। आज त्राल में 3 आतंकियों का खात्मा किया गया है। शोपियां में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे और आज भी यही उम्मीद है कि इन्हीं आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में असलहा बरामद किया गया होगा, जो अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें जारी कर दी जाएंगी।